मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। मनीषा का सर उसकी बॉडी के साथ अटैच नहीं था। परिवार वालों ने तो बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया था और अंतिम संस्कार करने से भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की न्यूज़ है हरियाणा की 19 साल की मनीषा के बारे में, जिसकी बॉडी ऐसी हालत में मिली कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। मनीषा एक शांत स्वभाव की लड़की, जिसकी एक छोटी सी दुनिया थी और वो अपनी उस दुनिया में बेहद खुश थी। लेकिन मनीषा और उसके परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ ऐसा जिसके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते। हरियाणा की मनीषा 11 अगस्त को अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है, जहां पर वो एज अ टीचर जॉब करती थी, और वहां से वो नर्सिंग कॉलेज के लिए निकलती है। वहां पर उसने एडमिशन फॉर्म लेना था। 11 अगस्त का दिन ढला और शाम हुई, लेकिन मनीषा अपने घर वापस नहीं लौटी। मनीषा के दादाजी को चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे यानी कि मनीषा के पिताजी को कॉल किया। करीब शाम 6:15 बजे मनीषा की कॉल उसके फादर को आती है, लेकिन 10 सेकंड चली इस कॉल में मनीषा की तरफ से कोई भी आवाज उसके फादर को सुनाई नहीं पड़ती। इसके बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ आने लगता है। बिना वक्त बर्बाद किए मनीषा के पिताजी यानी संजय सीधा नर्सिंग कॉलेज जाते हैं। वहां जाकर संजय रिसेप्शनिस्ट से मनीषा के बारे में पूछते हैं, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। पर एक बात संजय जो नोटिस करते हैं कि रिसेप्शन पर बैठे हुए सभी लोगों ने शराब पी हुई थी। वहां से संजय सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन कोई भी उनकी FIR दर्ज नहीं करता। उल्टा संजय को सुनाया जाता है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, 2 दिन इंतजार करो, लौट आएगी। पर 12 अगस्त को भी जब मनीषा घर नहीं लौटती, तब संजय दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर ASI उनकी बात सुनती है और उनके साथ नर्सिंग कॉलेज जाती है, पर वहां से भी उन्हें खाली लौटना पड़ता है। 13 अगस्त बुधवार को संघानी गांव में एक नहर के पास के खेत में मनीषा की बॉडी मिलती है और ASI संजय को कॉल करती है बॉडी की शिनाख्त के लिए। और जब मनीषा की बॉडी को देखा गया, मनीषा का सर उसकी बॉडी के साथ अटैच नहीं था। उसका चेहरा डिकम्पोज हो चुका था क्योंकि उसके चेहरे को एसिड से जलाया गया था और उसकी आंखें भी गायब थी। अब आप इमेजिन करिए कि उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर पुलिस इसे सुसाइड घोषित करती है। पुलिस वालों के अकॉर्डिंग मनीषा खेत में आकर के अपने घर से इतनी दूर आकर वहां सुसाइड करती है। मतलब कि मनीषा अपने घर से खुशी खुशी स्कूल के लिए निकलती है, वहां से कॉलेज जाती है एडमिशन फॉर्म लेने के लिए, और अचानक से खेत में जा कर के एक नोट लिखती है बिल्कुल क्लीन हैंडराइटिंग में और सुसाइड कर लेती है, और उसका चेहरा जानवर खा लेते हैं। 14 से 17 अगस्त के बीच एक मैसी प्रोटेस्ट शुरू हो गया संघानी और उसके आसपास के गांव में, जहां पर लोगों ने मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग की और CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग की। परिवार वालों ने तो बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया था और अंतिम संस्कार करने से भी। इनिशियल स्टेज पर जब पुलिस ने इसे सुसाइड घोषित किया था, वो किया था भवानी सिविल हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। इसके बाद 18 से 19 अगस्त के बीच दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है रोहतक के PGI से, जिसके तहत बॉडी में पॉइजन की मात्रा पाई गई और सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर क्लेम से इनकार किया गया। परिवार और वहां के लोगों का मानना था कि सुसाइड और पॉइजन की कहानी पुलिस द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की, और कोई भी बंदा हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस इन है। सब के बीच हरियाणा के CM नायब सैनी ने SP का ट्रांसफर करवाया और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जो इस केस पर काम कर रहे थे, और साथ ही
केस की भागदौड़ सीबीआई को सौंप दी। 19 और 20 अगस्त के बीच में तीसरा पोस्टमार्टम किया जाता है दिल्ली के एम्स में और इसके साथ साथ भिवानी और चरखी दादरी की इंटरनेट सेवाएं 48 आवर्स के लिए बंद कर दी जाती हैं। अगले दिन तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है दिल्ली के एम्स से, जो कि रोहतक की पीजीआई रिपोर्ट से मैच करती है, जिसमें मौत की वजह पॉइजन बताया जाता है और किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर क्लेम से इनकार किया जाता है। 21 अगस्त को सीबीआई के आश्वासन देने के बाद परिवारजन मनीषा का अंतिम संस्कार करते हैं और इंटरनेट सेवाएं रिस्टोर कर दी जाती हैं। मनीषा के गुनाहगार अब भी लापता हैं और हरियाणा के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, मैं भी हरियाणा से हूँ और मेरी रिक्वेस्ट हमारे सीएम जी से है कि मनीषा के गुनाहगारों को बचाने की कोशिश ना की जाए। अगर आप चाहते हैं कि ओपोजिशन को आगे कोई भी ऐसा मौका ना मिले आप पर सवाल उठाने का, तो इस बार एक एग्जाम्पल सेट हो ही जाना चाहिए, जिससे ऐसा कुछ करने का आगे कोई सोचे भी ना। इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज मैं और आप जैसे लोग नहीं उठाएंगे तो भला कौन उठाएगा। 24 अगस्त यानी आज के दिन मनीषा के परिवार और हरियाणा वासियों की तरफ से हरियाणा बंद का ऐलान किया गया और हम इसे सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, मनीषा को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए और ये केस अभी भी सुलझा नहीं है। इस केस की आगे की अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों को भगवान से जोड़िए और उन्हें अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करना सिखाइए। नमस्ते, राधे राधे।